नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से E1 भारत न्यूज में। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। तो चलिए फटाफट से जानते हैं देश दुनिया की पहली बड़ी खबर। अपने जन्म प्रमाण पत्र में केवल मां का नाम शामिल कर सकते हैं अविवाहित माताओं के बच्चे। जी हाँ, आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म प्रमाण पत्र में अकेले अपनी मां का नाम शामिल करने का पूरा अधिकार है। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने 19 जुलाई को जारी एक आदेश में यह बात कही है। बता दें, उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में अकेले अपनी मां का नाम शामिल करने का अधिकार है। वहीं न्यायालय ने कहा है कि अविवाहित माताओं और बलात्कार पीड़िता के बच्चे इस देश में निजता, स्वतंत्रता और गरिमा के मौलिक अधिकारों के साथ रह सकते हैं। वहीं अदालत ने इसके साथ ही एक व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में केवल अपनी मां का नाम शामिल करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हम एक साथ सबको दे देंगे जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आवेदनों पर की यूपी की खिंचाई। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 दशक से अधिक समय से जेल में बंद कैदियों की जमानत पर विचार करने में उत्तर प्रदेश की विफलता से सुप्रीम कोर्ट आज काफी नाराज दिखा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि अगर आप लंबित आवेदनों पर विचार करने में विफल रहते हैं तो हम जमानत देने के एक साथ कई आदेश पारित कर सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सजायाफ्ता कैदियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई में देरी और उनकी अपील लंबित होने पर नाराजगी जताते हुए देश की शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी जमकर खिंचाई की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अदालत ने हाई कोर्ट से लीक से हटकर सोचने और याचिकाओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अवकाश के दिनों में भी सुनवाई के लिए कहा है। बता दें कि 853 मामले ऐसे हैं जहां व्यक्ति 10 से अधिक वर्षों से हिरासत में हैं और उनकी अपीलों पर निर्णय नहीं लिया गया है। अगली बड़ी खबर, नीरव मोदी के साले के खिलाफ जल्द जांच करे सीबीआई, बॉम्बे हाई कोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दे दिए हैं कि पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले में आरोपी नीरव मोदी के साले मयंक मेहता के खिलाफ भी जांच की जाए। बता दें कि महीने की शुरुआत में स्पेशल कोर्ट ने मेहता को हांगकांग जाने की इजाजत दे दी थी। वहीं सीबीआई ने इस आदेश का हाई कोर्ट में विरोध किया। अच्छा, अगली बड़ी खबर, संरक्षित स्मारक है मुगल मस्जिद, कुतुब मीनार विवाद पर HC से बोली मोदी सरकार। यहाँ आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को अवगत कराया है कि दक्षिण दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित मुगल मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है। इसने वहाँ नमाज अदा करने पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना रुख बताने के लिए समय भी मांगा है। बता दें कि अदालत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दक्षिण दिल्ली की मस्जिद में कथित रूप से नमाज बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी बीच न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी को केंद्र सरकार के अस्थायी वकील कीर्तिमान सिंह ने अवगत कराया कि मुगल मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है और इस मुद्दे से संबंधित मामला साकेत जिला न्यायालय के समक्ष लंबित है। अगली बेहद बड़ी खबर, हरमोहन यादव की पुण्यतिथि पर जुटे 12 प्रदेशों के यादव। पीएम मोदी ने किया संबोधित, जाने कैसे सपा की जमीन हथियार रही भाजपा। जी हाँ, बता दें कि समाज पार्टी नेता रहे और मुलायम सिंह के लंबे समय तक सियासी हमसफर रहने वाले हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज नजारा एकदम बदला था। बता दें कि कभी कानपुर के मेहरबान सिंह का पूर्वा गांव में हरमोहन यादव से जुड़े कार्यक्रमों में सपाइयों की भीड़ दिखती है, लेकिन आज इस आयोजन में भाजपा के कद्दावर नेता जुटे थे। यही नहीं, इस आयोजन को खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 1921 को मेहरबान सिंह का पूर्वा में जन्मे हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का कानपुर आने का ही प्लान था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता के चलते वर्चुअल माध्यम से ही संबोधित किया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केरल में पुराने साथियों को साथ लाना चाहती है कांग्रेस, 2 पार्टियों ने दिया सीधा जवाब। जी हाँ, बता दें कि केरल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने 9 संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया है। बता दें कि शिविर में कांग्रेस ने अपने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में उन पुरानी पार्टियों को भी शामिल करने की योजना बनाई है जो विरोधी LDF के साथ चली गई। हालांकि योजना बनाई ही गई थी कि कांग्रेस को झटका लगना शुरू हो गया है। बता दें कि केरल कांग्रेस मणि और लोकतांत्रिक जनता दल यानी LJD ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, जाने अब कितने बजे से शुरू होंगी कक्षाएं।
जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। बता दें कि आज स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। ये समय कक्षा 1 से 8 के लिए लागू होगा। अगली बेहद बड़ी खबर, 17 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज हुए 5422 मामले, केवल 23 ठहराए गए दोषी, संसद में केंद्र सरकार ने कहा। जी हाँ, बता दें कि धन शोधन निवारण अधिनियम कानून देश में 17 साल पहले लागू किया गया था। तब से इस कानून के तहत 5422 मामले ही दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 23 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है। बता दें कि केंद्र ने आज संसद को ये सभी आंकड़े साझा किए हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि 31 मार्च 2022 तक ईडी ने PML के तहत 5422 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उम्मीदवारों को यहाँ मिल रहा है स्कॉलरशिप का मौका, डायरेक्ट करेंगे आवेदन। जी हाँ, बता दें कि पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इसके लिए छात्र अक्सर स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। आपको बता दें कि विभिन्न संस्थाएं छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करती हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत में कई स्कॉलरशिप आई जो उन बच्चों और छात्रों को समर्थन करती हैं जिन्होंने अपने महामारी के कारण अपने माता पिता या कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारत के लिए भारतीय अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स के लिए रूट्स ट्रस्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ही एक पहल है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन भारतीय नागरिकों के लिए खुला है जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष है और जो जुलाई 2023 तक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री पहले ही पूरी कर चुके हैं या कर रहे हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान, राजस्थान समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ, बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद अब यूपी, बिहार और झारखंड में मानसून की बारिश रफ्तार पकड़ने वाली है। बता दें कि इन राज्यों में होने वाली बारिश किसानों को राहत देने वाली होगी। वहीं मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश की फुहारों ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। साथ ही बता दें कि दिल्ली NCR में आज राहत मिलने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, रेलवे में चाय नाश्ता ऑर्डर करने वालों के लिए IRCTC का एक नया तोहफा, कम कीमत में मिलेंगी ये सभी चीजें। जी हाँ, बता दें कि भारतीय रेल अपनी सुविधाओं, नियमों जैसी कई चीजों के लिए काफी मशहूर है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमें कभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है तो हम ट्रेन की ही मदद लेते हैं। आपको बता दें कि वैसे ट्रेन अन्य ट्रांसपोर्ट से काफी सस्ती पड़ जाती है, वरना और ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल का खर्च या फिर महंगी टिकट का खर्च देने को मिलता है। आपको बता दें कि अब तो ये सुविधा और भी ज्यादा आसान हो गई है। जी हाँ, अगर आप यात्रा करते समय चाय पीने या खाना खाने का मन कर रहे हैं तो आप पेंट्री से ऑर्डर करके अपनी चीजें आसानी से मंगवा सकते हैं। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत आप कम पैसे में चाय नाश्ता या डिनर का मजा उठा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आपका भी है घर खरीदने का प्लान तो अब सस्ते में मिलेंगी प्रॉपर्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा लाया है खास ऑफर। जी हाँ, बता दें कि अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आप सस्ता घर खरीद सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है, जिसमें आप अपने सपनों के घर के लिए बोली लगा सकते हैं। बता दें कि आप इसे एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी बोली लगा सकते हैं। साथ ही बता दें कि बैंक का यह ऑक्शन जुलाई महीने की आखिरी में किया जा सकता है। अगली बेहद बड़ी खबर, नमाज के बाद मेरठ के कॉम्प्लेक्स में हनुमान चालीसा का पाठ, 3 हिरासत में लिए गए। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हुए शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो मेरठ के गढ़ रोड पर स्थित S2S स्क्वायर कॉम्प्लेक्स का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो एक दिन पहले का है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि नमाज पढ़ने का यह वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने वाले पर लखनऊ के लूलूमॉल की तर्ज पर कार्रवाई की मांग की। वहीं सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने को लेकर लोगों ने आपत्ति भी जताई है।
साथ ही बता दें कि पुलिस ने हनुमान चालीसा की पाठ करने वाले संगठन के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर ही पहुंचकर जांच कर रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी बोले मन करता है राजनीति छोड़ दूं। कहा, गांधी के समय पॉलिटिक्स विकास के लिए होती थी, अब इसका मकसद सिर्फ है सत्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि मौजूदा राजनीति व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मन की 30 जुबान पर आई है। बताने के गडकरी ने आज एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा है कि कभी कभी मन करता है कि राजनीति ही छोड़ दूं। समाज में और भी काम है जो बिना राजनीति के किए जा सकते हैं। साथ ही गडकरी ने कहा कि महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, 100 करोड़ में राज्यसभा सीट दिलाने और राज्यपाल बनाने का वादा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक्शन में सीबीआई। जी हाँ, बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीट दिलाने का वादा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बताने की मीडिया में मामले के जानकार लोगों के हवाले यह खबर दी गई है। उन्होंने बताया है कि सीबीआई ने पैसे के लेन देन से ठीक पहले आरोपी को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने 100 करोड़ रुपए के बदले राज्यपाल बनाने की भी पेशकश की थी। लेते हैं अगली बड़ी खबर, MS धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला है। जी हाँ, बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बताने कि आम्रपाली ग्रुप का फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा मामला भी सामने आया है। दरअसल MS धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए का बकाया लेना है।